आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभ व हानि तुलनात्मक विभेद कीजिए। तो आइए गाइस, हम इस प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो आनुवांशिक रूपांतरित फसलें होती हैं, जिन्हें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जीएमओ के कुछ लाभ व हानि निम्न है। आइए देख लेते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं मैंने आनुवांशिक रूपांतरित फसलें, ऑर्गेनिज्म के उत्पादन के लाभ एवं हानि निम्न है। लाभ एवं हानि निम्न है। निम्न है। देखते हैं कौन कौन से हैं। पहले हम यहाँ पर लाभ ले लेते हैं। लाभ क्या क्या होते हैं, इनसे हमें देख लेते हैं। लाभ इनसे हमें ये होता है कि इनसे जीएमओ के द्वारा उत्पादकता को बढ़ाया जाता है। जीएमओ के द्वारा उत्पादकता को बढ़ाया जाता है। उत्पादकता को बढ़ाते हैं। दूसरी बात यह कि इसमें क्या है, हम पेस्ट कंट्रोल और ये सारी चीज़ें, दवाइयाँ डालते हैं, पहले से उस पौधे में होती हैं, तो क्या है, प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता वाली फसलें कौन सी होती हैं, प्रतिरोधक क्षमता वाली फसलें होती हैं। तीसरा इसमें ये हो जाएगा कि विषाणु प्रतिरोधक क्षमता, जो आनुवांशिक रूप से रूपांतरण करके खनिज लवण को अवशोषित करा के बनाई जाती हैं। उच्च गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता, जैसे कि हम गोल्डन राइस की बात करें, उच्च गुणवत्ता वाली फसलें, तो उसमें बीटा कैरोटीन प्रोटीन है, एक प्रोविटामिन ए। उससे क्या होता है कि हम उन्नत किस्म बनाते हैं, उच्च गुणवत्ता वाली के फसलें बनाते हैं। फिर हो जाएगा इसमें कि रूपांतरण कर लेते हैं चीज़ों का, और रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता नहीं रहती हमारी। इससे क्या है कि कटाई के पश्चात और जो होते हैं, अगला देख लेते हैं, कीटनाशक की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे क्या होता है, मृदा का संतुलन बना रहता है। फसलें टिकाऊ होती हैं। इसमें क्या है, जो फसलें होती हैं, हम टमाटर की बात कर लें, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो टमाटर फ्लेवर सेवर के नाम से जाना जाता है, वो क्या है, पहले का टमाटर क्या था, जो हमारा देसी टमाटर है, उसकी ऊपर की जो कवच होती थी टमाटर की, वो काफ़ी पतली होती थी, जिससे टमाटर सड़ जाते थे। लेकिन हमने उसमें जीन में परिवर्तन करके उसकी फसल, टमाटर की फसल का ऊपर का जो कवर होता है, वो थोड़ा टाइट कर दिया है, जिससे क्या है, फसलें टिकाऊ होती हैं। अब इसके लाभ देख लेते हैं। लाभ तो हो गए हैं, सॉरी, अब इसकी हानियां देख लेते हैं। हानियां, देखिए, कोई चीज़ अगर किसी फ़ायदे के लिए बनाई जाती है तो उसके अपने खुद के ड्रॉबैक भी होते हैं, जिन्हें हमें जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। पहला हो जाएगा हमारा, अप्रतरणाशी जीन पौधों में प्रविष्ट कराए जाते हैं। मतलब जब जीन पौधों में प्रवेश कराए जाते हैं तो उनसे कुछ और संक्रमण होने के भी चांसेस बने रहते हैं। जीन प्रवेश कराने पर पितृ जो प्रजाति होती है, पितृ प्रजाति का ह्रास होता है। कहने का मतलब यही है, होता है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर हमारा, आनुवांशिक रूपांतरण जो फसलें होती हैं, उससे लोगों में एलर्जी उत्पन्न होती है। जितनी भी ये जीएमओ होती हैं,
जीएमओ के द्वारा एलर्जी हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, सब में नहीं होती है, हो सकती है मैंने कहा। तीसरा हो जाएगा इसमें, आधुनिक अनुवांशिक रूपांतरित फसलें बहुत महंगी होती हैं, यह कीमती होती हैं, यह कीमती फसलें होती हैं, कीमती फसलें हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है, फसलें हैं कि जीएमओ वाले ऑर्गेनिज्म या क्रॉप यूज कर सकें। आगे और देख लेते हैं। चौथा हो जाएगा, ऐसी फसल काटने की प्रक्रिया बहुत से पौधों में अवशेष छोड़ दिए जाते हैं जो जैविक वायुमंडल को नुकसान पहुंचाते हैं। यह फसलें वायुमंडल को अवशेष छोड़ने पर हानिकारक होती हैं, फिफ्थ नंबर हो जाएगा इसमें, इस विधि द्वारा उत्पादित फसलों में बीज पैदा करने की क्षमता कम होती है। इन फसलों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता कम होती है। तो गाइस ये थे हमारे पास कुछ अंतर जो कि हमने बता दिया आपको। अंतर क्या मतलब, उनकी हानियां और लाभ थे, या हम ये कह सकते हैं उनकी तुलनात्मक अध्ययन हमने आपको करके बता दिया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल भाषा में हमने इसे बताने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।